बैटल थ्रू द हेवंस के ऑफिशियल एपिसोड में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था शोयन हेवनली टॉम में ब्लड लाइन स्ट्रेंथ इनहेरिट कर रहा था। शोस्वान शोयन को एंशिएंट इंसेक्ट आर्मर भी देते हैं जो कि शोयन को दाओशिंग लेवल के अटैक से प्रोटेक्ट कर सकता है। फिर शोयन अपने न्यू पावर्स को टेस्ट करता है और उन पावर्स की मदद से हुनया और हुनली को बड़े आराम से मार देता है। 3 साल खत्म होते हैं, वो लोग हेवनली टॉम छोड़कर निकल जाते हैं। अब आगे तो ये एपिसोड स्टार्ट होती है और हम लोगों को गुरल को दिखाया जाता है। गुरल में 6 महीने पूरे हो गए हैं, इसी वजह से सभी लोग हेवनली टॉम के दरवाजे के पास खड़े हुए हैं। गुरल के फर्स्ट एल्डर कहते हैं हेवनली टॉम में ट्रेनिंग अब खत्म हो गई है, पता नहीं इस बार कौन सबसे ज्यादा इम्प्रूवमेंट करा होगा। तभी हेवनली टॉम के गेट का लॉक घूमता है और फिर हेवनली टॉम का दरवाजा एक बार फिर से खुल जाता है। दरवाजे के खुलते ही सबसे पहले ले क्लैन के लोग आते हैं और उसी के तुरंत बाद और भी दूसरे एंशिएंट क्लैन के लोग भी वहां उतरते रहते हैं। गु क्लैन के एल्डर्स सभी डिसाइपल्स को देख रहे थे, ऑब्जर्व कर रहे थे कि हाँ कौन कितना ज्यादा प्रोग्रेस करा है। जिसके बाद एक और ग्रुप बाहर निकलता है। ये ग्रुप गु क्विंग यान का था। आते ही ये लोग एल्डर तोंगशुआन को ग्रीट करते हैं। इनको देखकर समझ में आता है कि ये लोग काफी ज्यादा प्रोग्रेस कर रहे हैं। सभी लोग यहाँ पर खुश थे। तभी एक और डुओ बाहर निकलता है। ये शोयन और सुनर थे। सभी लोग शोयन और सुनर को देखते ही रह जाते हैं क्योंकि इन्हीं लोगों ने अभी तक में सबसे ज्यादा प्रोग्रेस करा था। शोयन तो अनबिलीवेबल प्रोग्रेस कर लिया था। शोयन और सुनर भी आते ही तोंगशुआन को ग्रीट करते हैं। एल्डर तोंगशुआन स्माइल करते हुए कहते हैं बहुत अच्छा लगा तुम लोग सेफली बाहर आ गए। लेकिन फिर शोयन को देखते हैं और फिर कहते हैं शोयन की स्ट्रेंथ सच में बहुत ज्यादा बढ़ गई है। ये दाओजोन के 5 स्टार से डायरेक्ट दाओजोन के 8 स्टार के पीक पर पहुंच गया है। जरूरी शोयन अपने एंसेस्टर शाओ स्वान से मिला होगा। लेकिन तभी हम लोगों को सोल क्लैन के एल्डर हुनलिन को दिखाया जाता है जो कि शोयन को देखकर हंसने लगता है। कहता है लगता है जो जितना देर से हेवनली टॉम से बाहर निकल रहा है वो उतना ज्यादा प्रोग्रेस किया हुआ है। और देखो ना अभी तक हुनया और हुनली बाहर नहीं निकले हैं, मतलब कि मेरे सोल क्लैन के डिसाइपल्स ने ही सबसे ज्यादा प्रोग्रेस करा होगा। वो सच में सबसे ज्यादा आउटस्टैंडिंग है। हुनलिन सपना देख रहा था, उसे क्या पता कि अंदर क्या हुआ है। तभी गेट से 2 बॉडीज बाहर फेंके जाते हैं। दोनों ही बॉडीज हुनलिन के सामने ही गिरते हैं। हुनलिन जैसे ही ये देखता है, देखकर वो घबरा जाता है, शॉक्ड हो जाता है, छटपटाने लगता है। कहता है ये तो हुनया और हुनली है, आखिर ये लोग कैसे मर सकते हैं। जिसके बाद जितने भी डिसाइपल्स थे उनकी ओर देखकर कहता है तुम में से कौन है जो कि इनकी ये हालत किया है। यहाँ पर ये गुस्सा आ रहा था, पर इस बीच हम लोगों को शोयन को दिखाया जाता है जो कि सुनर से कह रहा था मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था कि हेवनली टॉम इन 2 सोल क्लैन के लोगों को भी बाहर फेंक देगा। अब शोयन को ये सब बात करता हुआ ये देख लेता है और फिर गुस्साते हुए कहता है शोयन इन लोगों की ये हालत तुमने करी है ना। चिल्लाकर शोयन को धमकाने लगता है। शोयन कहता है अगर तुम्हारा मुंह है तो तुम कुछ भी बात कहोगे। हुनलिन गुस्साते हुए कहता है यहाँ पर सिर्फ तुम ही हो जो कि मेरे सोल क्लैन से ग्रज रखता है। अगर ये चीज तुमने नहीं किया है तो आखिर ये कौन कर सकता है। कहते हुए फिर शोयन को मारने के लिए सोल चैन बाहर निकाल लेता है। हुनलिन बहुत ही ज्यादा गुस्सा था, अटैक करने ही वाला था, लेकिन सुनर आगे बढ़ती है, कहने लगती है हेवनली टॉम चारों ओर से डेंजरस चीजों से भरा हुआ है। कोई भी इसकी गारंटी नहीं दे सकता है कि जो भी हेवनली टॉम में एंटर किया है वो सेफली वहां से बाहर भी निकलेगा। तुम्हारे सोल क्लैन के 2 डिसाइपल्स की मौत हुई है, पर तुम किस बुनियाद पर शोयन के ऊपर इल्जाम लगा रहे हो। क्या तुम्हारे ऊपर इसकी कोई सबूत है। पर हाँ मैं तुम लोगों के ऊपर एक इल्जाम जरूर लगाना चाहूंगी। तुम्हारे ये 2 लोग हुनया और हुनली हेवनली टॉम के अंदर मेरे ऊपर मल्टीपल अटैक्स करने की कोशिश करें, ये बात इसका एक्सप्लेनेशन कौन देगा। सुनर की बात जैसे ही खत्म हुई थी गु क्लैन के एल्डर्स बात सुनकर पूरा गुस्सा आ जाते हैं। हुनलिन घबरा जाता है। गु क्लैन के एल्डर्स आगे बढ़ते हैं, कहते हैं हुनलिन तुम घटिया इंसान, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम अपने यंगस्टर से सुनर के ऊपर अटैक करवाओ। तुम लोगों ने मेरे एंशिएंट क्लैन के डिवाइन ब्लड लाइन के ऊपर अटैक करा है। ऐसा करने के बाद अगर ये दोनों यहाँ से जिंदा भी बाहर निकल आते तो मैं इन लोगों को यहाँ पर मार देता। तोंगशुआन भी गुस्साते हुए कहते हैं हुनलिन क्या सच में तुम्हारे क्लैन की इतनी हिम्मत हो गई है कि वो हमारे डिवाइन ब्लड लाइन के ऊपर अटैक करे। हुनलिन ये सुनकर एकदम घबरा जाता है। वो एक्सपेक्ट नहीं करा था कि हुनया और हुनली सुनर के ऊपर अटैक कर देंगे। घबराते हुए पीछे हटने लगता है। कहता है ये सब कुछ चाल है, ये सब कुछ तुम लोग बस शोयन को बचाने के लिए कर रहे हो। ये तुम्हारा गुरल में, इसलिए मैं आज तो कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। पर शोयन ये बात याद रखना, तुमने आज जो किया है हमारा सोल क्लैन इसका बदला तुमसे जरूर लेगा। हमारा सोल क्लैन भी खून का बदला खून से लेगा। कहते हुए फिर हुनया और हुनली दोनों को अपनी स्टोरेज रिंग में रखता है और तेजी से वहां से भाग जाता है। हुनलिन के जाते ही जो भी दूसरे डिसाइपल्स थे वो लोग भी धीरे धीरे करके उस जगह को छोड़ देते हैं। लेकिन फिर शोयन एल्डर तोंगशुआन से कहता है एल्डर
तोंगशुआन, क्या आप बता सकते हैं लिटिल फेरी डॉक्टर और बाकी लोग कहाँ हैं? तोंगशुआन शोयन को बताते हैं फॉलन स्टार पवेलियन का एक मैसेज आया था, जिसके बाद वो लोग तुरंत ही यहाँ से निकल गए। ये चीज तुम्हारे हेवनली टॉम में जाने के 3 महीने बाद हुआ। शोयन शॉक था, कहने लगता है अगर वो लोग ऐसे गए हैं तो मुझे लगता है जरूर फॉलन स्टार पवेलियन में कोई प्रॉब्लम आई होगी। जिसके बाद सुनर की ओर देखता है और फिर कहता है लगता है अब मैं भी इस जगह पर ज्यादा देर नहीं रुक सकता हूँ, मुझे भी जल्द से जल्द फॉलन स्टार पवेलियन पहुंचना होगा। सुनर भी तुरंत ही कहती है शोयन मैं भी आपके साथ चलूंगी। तभी एल्डर तोंगशुआन कहते हैं 8 एंशिएंट क्लैन में से एक क्लैन अचानक से ही अपने रेलम के दरवाजे को पूरी तरह से सील कर दिया है। लग रहा है ऐसे जैसे वो लोग इस पूरे जगह से गायब ही हो गए हैं। हमारे क्लैन के बहुत सारे स्ट्रॉन्ग मैन इसके बारे में इन्वेस्टिगेट करने के लिए गए, पर इस इन्वेस्टिगेशन में भी हमें उनके बारे में कुछ भी मालूम नहीं चला। ये चीज बहुत ही ज्यादा अजीब है, इसीलिए मिस सुनर इस समय आप इस जगह को छोड़कर नहीं जा सकते हैं। तोंगशुआन की बात को सुनकर शोयन तुरंत ही कहता है सुनर अभी समय सही नहीं है, गो क्लैन ही तुम्हारे लिए सबसे सेफेस्ट प्लेस है। शोयन सुनर को मना कर रहा था, सुनर भी समझती है, कहती है इस इंसिडेंट के बाद आपके और सर क्लैन के बीच की दरारें और भी ज्यादा बढ़ गई है। इसकी गारंटी नहीं है कि कब आपके ऊपर वो लोग एक बहुत बड़ा अटैक कर दें। शोयन आप बाहर जा रहे हैं, आपको ज्यादा केयरफुल रहना होगा। शोयन स्माइल करता है, कहता है सुनर तुम चिंता मत करो। लेकिन तभी तोंगशुआन कहते हैं शोयन आप चिंता ना करें, आपकी सेफ्टी का हम भी ध्यान रखेंगे। कल की सुबह सारे एंशिएंट क्लैन के लोगों को हम लोग उनके क्लैन से रवाना करेंगे। ये सब कुछ स्पेशल गेट की वजह से होगा, जिससे आप डायरेक्टली ही फॉलन स्टार पवेलियन पहुंच पाएंगे। शोयन भी जब ये सुनता है तुरंत ही एल्डर तोंगशुआन की बात मान लेता है, कहता है एल्डर तोंगशुआन जैसा कहेंगे मैं उनको फॉलो करूंगा। एज अगर शोयन खुद से गया तो उसे सबसे ज्यादा समय लगेगा। लेकिन फिर से शिफ्ट हो जाता है और हम लोगों को एक फुल मून नाइट को दिखाया जाता है। शोयन चांद को देख रहा था, फॉलन स्टार पवेलियन के बारे में सोच रहा था। तभी उस जगह पर सुनर आ जाती है। शोयन सुनर की ओर देखता है, सुनर बड़े प्यार से कहती है शोयन क्या आप आज सुबह जो हुआ उसके बारे में सोच रहे हैं? शोयन परेशान था, कहता है लिटिल फेरी डॉक्टर और बाकी लोग बड़ी जल्दी में यहाँ से चले गए, मुझे लगता है जरूर कुछ बहुत बड़ा हुआ है। सुनर यह बात सुनती है, सपोर्ट देती है, जिसके बाद फिर प्यार से कहती है हेवनली टॉम में हम लोग एक साथ रहे, पर कल आप मुझे छोड़कर यहाँ से चले जाएंगे, पता नहीं हम लोग फिर दोबारा कब मिलेंगे। शोयन सुनर की बात सुनता है, उसके करीब आने लगता है, लेकिन तभी गो युवान वहाँ पर आ जाते हैं। सुनर अपने फादर को यहाँ पर देखकर शॉक थी, पूछती है फादर आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? गो युवान हंसते हैं, कहते हैं मेरी बच्ची तुम हेवनली टॉम से बाहर निकली, पर तुम उसके बाद मुझसे नहीं मिली, क्या मैं तुम्हें देखने यहाँ पर आ नहीं सकता हूँ? सुनर तभी कहती है मैं बस यहाँ पर शोयन को गुड बाय कहने आई थी। जिसके बाद फिर शोयन की ओर फिर से प्यार से देखती है और फिर कहती है शोयन मैं आपसे कल दोबारा मिलूंगी। कहते हुए फिर गोल्डन लाइट में ट्रांसफॉर्म होती है और स्टार बनकर निकल लेती है। गो युवान भी सुनर की ऐसे हरकतों को देखकर एकदम गहरी सांस लेते हैं। वो भी अपनी डॉटर पे रौब तो नहीं जमा सकते थे। जिसके बाद शोयन की ओर बढ़ते हैं और फिर कहते हैं शोयन तुम हेवनली टॉम में शॉ स्वान से मिले है ना? शोयन हाँ में सिर हिलाता है। गो युवान फिर से कहते हैं मैं फील कर सकता हूँ तुम्हारे बॉडी के अंदर अब शॉ क्लैन का ब्लड लाइन स्ट्रेंथ है। तुम्हारे एंसेस्टर शॉ स्वान बहुत ज्यादा ट्रबल उठाए ताकि वो शॉ क्लैन के लास्ट ब्लड लाइन को प्रिजर्व कर सके। इसके लिए उन्होंने बहुत ज्यादा त्याग किया और अपने आप को ऐसे कंडीशन में फंसा लिया जहाँ से शायद वो अब नहीं निकल सकते हैं। शॉ स्वान हेवनली टॉम में प्रिजन की तरह है, ये चीज उनके लिए इतनी आसान नहीं है। वहाँ पर दोस्तों शॉ स्वान की कंडीशन दूसरे इल्यूशनरी बॉडी से ज्यादा खराब है, क्योंकि शॉ स्वान 10,000 सालों तक अपने टॉम में कैद रहते हैं, फिर कुछ समय के लिए ही वो हेवनली टॉम में फ्रीली घूम सकते हैं। शोयन को भी अपने एंसेस्टर के लिए बहुत ज्यादा बुरा लगता है। फिर वो गो युवान से कहता है सीनियर क्या मेरे एंसेस्टर को वहाँ से बाहर निकाला जा सकता है? गो युवान बताते हैं हेवनली टॉम एक स्ट्रॉन्ग दाऊदी के द्वारा क्रिएट किया गया है। अगर तुम उस हेवनली टॉम का रूल ब्रेक करके तुम्हारे एंसेस्टर को बाहर निकालना चाहते हो तो हाँ, इसके लिए तुम्हें भी एटलीस्ट उस दाऊदी लेवल तक तो पहुंचना होगा। शोयन ये नाम सुनता है दाऊदी, अपनी मुट्ठी कस लेता है, क्योंकि ये चीज जो गो युवान कह रहे हैं शायद इस लेवल का पर्सन अब इस दुनिया में एग्जिस्ट भी नहीं करता है और सभी लोग दाऊदी बनने की रेस में ही पड़े हुए हैं। जिसके बाद फिर गो युवान कहते हैं शोयन कल के दिन तुम यहाँ से जाओगे तो अब तुम्हें आराम करना चाहिए, इसीलिए जाओ तुम अब आराम करो। कहते हुए ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो मेरे दोस्तों आप मुझको बताओ कि आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसके ऊपर एक लाइक जरूर कर देना, कमेंट करके बताना कि वीडियो आपको कैसा लगा। अगर आप पहली बार इस चैनल पर वीडियो देख रहे हो और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस हमेशा ही लाता रहता हूँ। इसके बाद आपके लिए नेक्स्ट एपिसोड थोड़ी देर बाद अपलोड कर दी जाएगी,
चीज़ को मैं आपको और भी ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन करके दिखाऊंगा। तो उसे देखने के लिए आपको इस वीडियो पर सपोर्ट दिखाना होगा। तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे थोड़ी देर बाद नेक्स्ट एपिसोड को लेकर। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।